पुतिन अगर ताकत के दम पर दुनिया को झुकाना चाहते हैं तो लिस्ट में नंबर 2 पर वो शख्स हैं जो दुनिया को एक बिजनेस डील की तरह चलाता है, जिसके हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और सबसे ताकतवर फौज का रिमोट कंट्रोल है। 2026 में क्या डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे दुनिया के किंग? वॉशिंगटन में सत्ता बदल चुकी है और इसके साथ ही बदल रहे हैं दुनिया के नियम। 2026 में डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बल्कि ऐसे ग्लोबल सीईओ होंगे जिनके एक फैसले से दुनिया के शेयर बाजार हिल जाएंगे और सरहदों के नक्शे बदल जाएंगे। ट्रंप के हाथ में दुनिया का सबसे पावरफुल रिमोट कंट्रोल है। वो पुराने गठबंधनों के बोझ को ढोने वाले नहीं बल्कि नए नियम बनाने वाले लीडर हैं। उनका एजेंडा साफ है, पहले अमेरिका, बाकी दुनिया बाद में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को किंग की रेस में जो बात सबसे आगे रखती है वो है उनकी डील मेकिंग की कला। व्लादिमीर पुतिन हो या किम जोंग, ट्रंप वो दरवाजे खोल सकते हैं जो बाइडेन के दौर में बंद थे। वो दावा करते हैं कि वो युद्ध रोक सकते हैं लेकिन अपनी शर्तों पर। 2026 ट्रंप का साल इसलिए हो सकता है क्योंकि यूरोप कमजोर है और चीन आर्थिक सुस्ती से जूझ रहा है। ऐसे में ट्रंप का टैरिफ वॉर और नेटो पर दबाव उन्हें दुनिया का सबसे डोमिनेटिंग फिगर बनाता है, दोस्त हो या दुश्मन। 2026 में सब वॉशिंगटन की तरफ ही देखेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप आने वाले साल में 2026 में पूरी दुनिया का चौधरी वही रहेगा। कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं आ रहा। 80 साल से दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर बना था, पश्चिमी देश उसके मालिक हैं और उनका मालिक अमेरिका है। आर्थिक स्थिति है चीन की कमज़ोर हो रही है, प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश कर गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर हैं, सारी दुनिया से उसने पंगा लिया। तो मेरा मानना है कि चीन के लिए भी आने वाला साल जैसे यूक्रेन के लिए चीन के लिए भी काफ़ी खतरनाक हो सकता है। ट्रंप 2.0 ये कार्यकाल बहुत अलग है। उन्हें दोबारा चुनाव नहीं लड़ना, इसलिए वो निडर हैं। 2026 में हम देखेंगे कि ट्रंप अपनी लेगेसी बनाने के लिए बड़े और जोखिम भरे फैसले लेंगे। वो मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर को पूरी तरह बदल सकते हैं। इतिहास गवाह है कि डोनाल्ड ट्रंप जब भी किनारे किए जाते हैं वो और ज्यादा खतरनाक होकर वापसी करते हैं। पुतिन के पास जहां मिलिट्री पावर है, वहीं ट्रंप के पास इकोनॉमिक पावर का वो हथियार है जिससे वो बिना गोली चलाए किसी भी देश को घुटनों पर ला सकते हैं। सवाल यही है कि क्या ट्रंप का ये अमेरिका फर्स्ट का मंत्र दुनिया को स्थिर करेगा या फिर 2026 में एक नए ग्लोबल डिसऑर्डर की शुरुआत करेगा? ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद ट्रंप अमेरिकी इतिहास के सिर्फ दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 गैर लगातार कार्यकाल जीते हैं, यानी हार कर जीतने वाले बाजीगर। 2025 में शपथ लेते वक्त वो अमेरिका के इतिहास के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बने। अपने पिछले कार्यकाल यानी 2016 से 2020 में ट्रंप दशकों में पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने कोई नया युद्ध शुरू नहीं किया। वो दुनिया के पहले ऐसे नेता हैं जो अपनी विदेश नीति प्रेस रिलीज से नहीं बल्कि सोशल मीडिया पोस्ट से तय करते हैं। ट्रंप का सबसे बड़ा हथियार है उनकी अनऑर्थोडॉक्स डिप्लोमेसी। वो वहां हाथ मिलाते हैं जहां बाकी दुनिया आंखें तरेरती है। उनकी डील मेकिंग की हिस्ट्री देखिए। – 2018 में सिंगापुर में इतिहास में पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की उत्तर कोरियाई तानाशाह से सीधी मुलाकात हुई जिसमें परमाणु तनाव कम करने की कोशिश रही। 2020 में दोहा में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी का ऐतिहासिक समझौता जिसने 20 साल लंबी जंग का अंत तय किया। इजराइल और अरब देशों के साथ 2020 में अब्राहम एकॉर्ड साइन किया जिससे मध्य पूर्व में शांति की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली पहल हुई। आलोचक कहते हैं कि किम जोंग से मिलने के बाद भी परमाणु हथियार नहीं हटे। अफगानिस्तान से वापसी में अफरा तफरी मची, यानी डील्स पूरी तरह सफल नहीं रही, लेकिन ट्रंप को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो जो सोचते हैं वो कर डालते हैं। – 2026 में ट्रंप के हाथ में दुनिया का सबसे पावरफुल रिमोट कंट्रोल होगा, यानी प्रतिबंध और तकनीक की ताकत। लेकिन उनकी राह आसान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रोकना। लेकिन समस्या यह है कि पुतिन की शर्तें इतनी सख्त हैं कि बात आगे बढ़ नहीं पा रही। उधर जेलेंस्की भी अड़े हुए हैं और यूरोप साथ नहीं दे रहा। ट्रंप जानते हैं कि अगर उन्होंने यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया तो इतिहास में उनका नाम पीस मेकर के तौर पर दर्ज होगा। लेकिन शर्त क्या होगी? ट्रंप चाहते हैं कि पुतिन और जेलेंस्की एक मेज पर आएं। हालांकि अलास्का से मियामी तक शांति वार्ता की सारी कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं, लेकिन खुद पुतिन भी ट्रंप की कोशिशों की तारीफ कर चुके हैं।
सर्वाइवल जो है यूएस का और ट्रंप का, वो इसी बात पर है कि वो शांतियां करवा रहा है। इसलिए पुतिन हमेशा चाहेंगे कि एक एंगेजमेंट बनी रहे, क्योंकि यूएस अपने आप को वो यूनिपोलर वर्ल्ड का टॉप लीडर समझता है, नंबर 1 समझता है, तो उसको उस नंबर 1 की कीमत अदा करनी पड़े, और वो कीमत अदा दोनों तरह से रशिया के लिए फायदेमंद है। अगर वॉर रुकती है, सैंक्शन हटते हैं, तो रशिया को फायदा होता है इकोनॉमिकली। वॉर होती है और ट्रंप असफल होते हैं, तो लड़ाई की जड़ यूएस मानी जाती है कि आप उसे नहीं रोक पाए। डील हो या ना हो, एजेंडा ट्रंप ही सेट करते हैं। वो फेल भी होते हैं तो दुनिया की सुर्खियों के केंद्र में फिर भी रहते हैं। 2026 में किंग बनने के लिए सफलता से ज्यादा प्रभाव जरूरी है। ट्रंप ने साबित किया है कि वो टेबल पलट सकते हैं, वो ग्लोबल सिस्टम को तोड़ सकते हैं। डर भी इसी बात का है, और यही डर उन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनाता है। वो जीते या हारें, दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती।